नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आम आदमी का खास सरकारी बंगला। खास, सरकारी और बंगला, तीन चीजों पे हमने बहुत जोर दिया है। आप समझिए ये बात क्यों कही गई है। एक तो आम आदमी का बंगला नहीं होता है, ऊपर से सरकारी बंगला और खास, ये इनमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल होता नहीं है, लेकिन तालमेल बिठाया गया है और पूरी तरीके से बिठाया गया है। जो केजरीवाल कभी ये शपथ पत्र देकर आए थे, ये शपथ पत्र है उनका। देखिए, ये शपथ पत्र है। जो केजरीवाल कभी शपथ पत्र देकर आए थे, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती लगी गाड़ी नहीं लूंगा और किसी तरीके की सुविधाएं नहीं लूंगा, वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दूंगा, आज वही केजरीवाल अपने बंगले पर, अपने रहन सहन पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। 45 करोड़, आप समझिए बहुत बड़ी रकम है 45 करोड़ रुपया। एक ऐसा आदमी जो अपने पापा की कमीज और पैंट पहन के घूमता हो, हवाई चप्पल पहनने का ड्रामा करता हो, 2 रुपए का पेन जेब में लगाता हो, उसके बंगले के अंदर 45 करोड़ रुपया सरकार का, दिल्ली के टैक्स पेयर का खर्च कर दिया जाए, पानी की तरह बहा दिया जाए। मार्बल लगाने पर 15 टॉयलेट हैं इस बंगले के अंदर, 15 टॉयलेट, जिन पे 2 टॉयलेट ऐसे हैं जिनके अंदर 5-5 लाख रुपए का खर्च किया गया है। ऐसी सीट्स लगाई गई हैं, कमोड, अकेले कमोड ही 5-5 लाख के हैं, जिन जिन कमोड पे रिमोट सिस्टम है, टेम्परेचर को वो कंट्रोल करते हैं। ऐसा इतना जबरदस्त। इससे पहले हम एक बात आपको बताते हैं। ये केजरीवाल मीडिया का पैदा किया हुआ इंसान है। मीडिया ने इसको एक समय पे, जब ये भूखा नंगा बन के उनके अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठा था, एक मतलब ऐसी स्थिति में बस पूछिए मत, तब मीडिया ने इसको केजरीवाल बनाया। लेकिन आज यही केजरीवाल मीडिया को गाली देता है, धक्के मारता है, बार बार गालियां देता है, मीडिया को कुछ समझता नहीं है। आप समझिए ये साहब कैसे, किस तरीके का दोगला नेचर अपनाए हुए नेता है, जो आज दिल्ली पर राज कर रहा है। सिर्फ दुनिया को, सिर्फ दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को पागल बना रहा है, और कुछ नहीं है। टाइम्स नाउ के जिस टाइम्स नाउ चैनल ने, टाइम्स नाउ के नवभारत चैनल ने जो ये खुलासा किया केजरीवाल के बंगले का, उसके रिपोर्टर को धक्के मारकर केजरीवाल के लोगों ने बाहर कर दिया। संजय सिंह, जो एक कभी किसी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक किया करते थे, ऐसा सूत्र बताते हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस थी और एक रिपोर्टर को धक्के मारकर सिर्फ इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि उसने ही इस बात का खुलासा किया था। क्या एक रिपोर्टर के साथ ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मीडिया, अगर सचमुच मीडिया है, तो हम ये अपील भी करते हैं कि ऐसे आदमी के खिलाफ जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचता हो, मीडिया को निशाना बनाता हो, धक्के मारता हो रिपोर्टर को, उसके खिलाफ जितने भी चीजें हों उनको उजागर किया जाए। मीडिया अपना दम जरूर दिखाए ताकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके, जो दोगले नेचर के हैं, जो दिखाते कुछ और है। हम इसको बिल्कुल कंटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल हमें इसकी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को पर्दाफाश करने के लिए हम मीडिया से कहते हैं, ताकि मीडिया की इज्जत को बचाया जा सके। आज जिस तरीके की चीजें हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर हम आते हैं केजरीवाल के आलीशान बंगले पर। बंगले के रेनोवेशन पर करीब 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब हम हिसाब बताते हैं। 63 लाख रुपए में 2 किचन बनाए गए। 63 लाख में 2 किचन, जनाब समझिएगा, एक आम एक बंदे का 63 लाख रुपए का एक बड़ी हवेली, कोठी बनाई जा सकती है। 2 किचन बने, 5 करोड़ की तो दीवारें बनाई गई हैं, 5 करोड़ की दीवारें, जिसमें प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल लगाए गए। विदेशी मार्बल पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए
और मार्बल की कोटिंग पर 21 लाख रुपए फूंक डाले गए। इसमें बंगले के अंदर बहुत ही हाईटेक पर्दे लगाए गए हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा कालीन बिछाई गई हैं। आप समझिए, पहली कालीन पर 5,53,371 रुपए, दूसरी कालीन पर 3,55,000 रुपए, तीसरी कालीन पर 4,09,80 रुपए, चौथी कालीन पर 4,09,80 रुपए, पांचवी कालीन पर 1,62,000 रुपए, छठी कालीन पर 76,797 रुपए। और ये पैसा उस वक्त दिया गया 29 जून 2022 को 9,34,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। ये वो पीरियड था जो कोरोना की महामारी जिस टाइम पीक पर देश के अंदर चल रही थी। 1 सितंबर को 2020 को 7,91,00,000 रुपए सैंक्शन हुए। 8 जून 2021 को 1,64,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। 22 अक्टूबर 2021 9,09,00,000 रुपए, 30 दिसंबर 2021 को 5,73,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। ये वो दौर था जब देश के अंदर कोरोना महामारी अपने पीक पर चल रही थी और केजरीवाल, जो अपने आप को आम आदमी का मुख्यमंत्री सीएम बताता है, आम आदमी पार्टी का मुखिया होते हुए, उन्होंने अपने वो उस टाइम पर देश महामारी से जूझ रहा था और केजरीवाल साहब अपने बंगले को सजाने पे लगे थे 10 करोड़ रुपए की। अब ये कैसे हुआ ये सारा पैसा? असल में इसमें भी बड़ा घोटाला हुआ एक, क्योंकि 10 करोड़ रुपए से ऊपर की फाइल को अप्रूवल के लिए चीफ इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाता है। 10 करोड़ रुपए तक की, 10 करोड़ से नीचे की जो फाइल है वो चीफ इंजीनियर के पास भेजी जाएगी और फिर वहां से सीधे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन थे? सत्येंद्र जैन थे। लेकिन इसकी पेमेंट सारी 10 लाख रुपए से नीचे रखी गई। 10 लाख रुपए से नीचे अगर फाइल भेजी जाती है खर्चे की, तो उसमें चीफ इंजीनियर, अगर उससे ऊपर 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर फाइल होगी तो उसमें क्या होगा? चीफ इंजीनियर, फिर इंटीरियर इन चीफ, फिर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और फिर मंत्री के पास फाइल जाती है। रकम 10 करोड़ से कम रखी जाए, इसलिए क्या हुआ? 7,92,000 का सैंक्शन हुआ। 7,92,00,000 रुपए सैंक्शन हुए पहली किस्त में। दूसरी किस्त में 1,64,00,000 रुपए सैंक्शन हुए। तीसरी किस्त में 9,09,000 रुपए सैंक्शन हुए। चौथी किस्त में 8,17,000 रुपए और पांचवी किस्त में 9,34,000 रुपए सैंक्शन हुए। जो केजरीवाल साहब के बंगले में कैंप ऑफिस बनाया गया है, अकेले कैंप ऑफिस पर ही 9,99,000 रुपए फूंक दिए गए। इसके अब हम बताते हैं कि ये खर्चा कैसे बहुत ज्यादा था। उधर 400 सांसदों के बंगले में रेनोवेशन का काम हुआ। 400 सांसद, जिस पर मात्र 193 करोड़ रुपए का खर्च आया। 400 सांसदों के बंगले पर 193 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि केजरीवाल जी के बंगले पर, अकेले एक बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। 45 करोड़ रुपए। ये आम आदमी का बंगला है जिस पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसके अलावा ये शपथ पत्र देते हैं। ये देखिए, शपथ पत्र है जिसमें कोई सुविधा ना लेने की बात कही गई थी केजरीवाल साहब ने। ये 7/6/2013 का शपथ पत्र है। ये देखिए, इसमें केजरीवाल जी बाकायदा सरकार को शपथ पत्र दे रहे हैं 7 जून 2013 को कि वो कोई सरकारी बंगला नहीं लेंगे। उस टाइम पर भाषण अगर निकाल के देखे जाए तो उसमें कह रहे हैं मुझे 4-5 कमरे में से ज्यादा नहीं होता है जरूरत, मुझे 4-5 कमरे का कहीं पर भी फ्लैट दे दीजिएगा। लेकिन केजरीवाल साहब आज 45 करोड़ रुपया खर्च करते हैं रेनोवेशन पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मंदिर उन्होंने जो बनाए हैं, उनकी वाइफ खरीदने गई थी, छोड़िए वो तो मंदिर है, क्या कहा जाए, लेकिन वो भी लाखों रुपए में है।
इम्पोर्टेड मार्बल की बात करते हैं। जो आदमी बाहर इतना ड्रामा करता है कि इतनी बड़ी बड़ी पैंट और शर्ट पहन के और चप्पल, हवाई चप्पलों में और फ्लोटर्स में घूमता है, वो 2 रुपए का पेन लगाता है जेब में, वो इतने बड़े, इतने आलीशान बंगले में इम्पोर्टेड मार्बल लगवा कर रहता है। अब बताइए, ये आम आदमी है? कैसा आम आदमी? उधर संजय सिंह जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस, गुमराह मत कीजिए आप देश को। आप फिर एक बार देश को चक्कर खिलाने के चक्कर में 12 वो आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री महाराज हैं, राजाओं की तरह रहते हैं, तो 12 करोड़ रुपए की, 12-12 करोड़ की कारें यूज करते हैं। किस तरह? नहीं, गलत। उनका ड्रेसिंग सेंस है, वो पेन, चश्मा सब गिनवा दिया उन्होंने। लेकिन आपको आपको खासतौर पे देश की जनता को और हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री, जो देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, वहां पर एक पीएमओ काम करता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहा जाता है। पीएमओ, वो पीएमओ तय करता है कि प्रधानमंत्री किस मीटिंग में कैसे कपड़े पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, किन गाड़ियों से जाएंगे, कितना काफिला होगा, किस तरीके की सुरक्षा होगी। और हाँ, सुरक्षा के ऊपर आपको एक बहुत अच्छी और स्पष्ट बात बताते हैं। मेरा 25 साल का क्राइम रिपोर्टिंग का कैरियर रहा है, उसमें मैं आपको बताता हूं, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवर होता है, देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री को जो सुरक्षा कवर होता है वो एसपीजी का होता है, एसपीजी का। और एसपीजी को जो गाइड करता है या जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो मैसेज दिया जाता है, जहां से मैसेज आ रहा होता है, वो सुरक्षा एजेंसियों में रॉ सबसे बड़ा होता है। इसके बाद सीबीआई है, सीबीसीआईडी है, अन्य एजेंसियां हैं, अन्य सुरक्षा बल हैं, आर्मी इंटेलिजेंस है। ये सब चीजें जो तय करती हैं कि देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके की सुरक्षा दी जाए, कौन सी गाड़ी में वो चलेंगे, जो देश के, दुनिया के अंदर जो सबसे सुरक्षित गाड़ी आती है वो हमारे प्रधानमंत्री के पास होनी चाहिए, उसी का पूरा काफिला होना चाहिए, किस तरीके के वेपन्स होना चाहिए, किस तरीके का सुरक्षा कवर दिया जाना चाहिए। जो सुरक्षा कर्मी, जो एसपीजी के अंदर बहुत हाई लेवल के जो शूटर्स और सुरक्षा गार्ड्स लगाए जाते हैं, जो विभिन्न सैन्य बलों से, जो क्रीमी लेयर, जो फर्स्ट आने वाले जो क्रीमी लेयर के जो सैनिक होते हैं, उनको चुनकर एसपीजी में लाया जाता है और उनको वेल ट्रेंड करने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सचमुच देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को, करोड़ों लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में, उसके लिए पीएमओ तय करता है। पीएमओ तय करता है, ना कि प्रधानमंत्री खुद तय करते हैं। तो ये भ्रम आम आदमी पार्टी ना फैलाए। और ये हम अपने व्यूवर्स को ये जरूर बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के ड्रेसिंग सेंस से लेके, उनके चश्मे से लेके, उनके चप्पलों से लेके, जूतों से लेके, उनके कपड़ों से लेके, सारी चीजें पीएमओ तय करता है। प्रधानमंत्री का उनमें कोई रोल नहीं होता है। और ये जितनी भी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, ये गाड़ियां, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे सुरक्षित और सुरक्षित तरीके से रखे जाते हैं, इसलिए उनके जो नेटवर्क पे उनके सुरक्षा में जो लगे हुए लोग हैं, वेपन्स हैं, और जो भी आर्टिलरी है, जो भी जिस तरीके का उसमें लॉजिस्टिक है, वो सारी चीजें ऊपर से तय होकर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बताई जाती हैं और पीएमओ उनका अरेंजमेंट करता है। इसलिए बिल्कुल भी देश की जनता को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल हमेशा भ्रम की ही राजनीति करते आए हैं आज तक। ये जनता को सोचना होगा कि एक ऐसा भ्रम का जादूगर है जिसको सत्ता में रखना चाहिए, या फिर देश के दूसरे लोग जो सचमुच राजनीतिक में आकर देश का भला करना चाहते हैं, उनको लाना चाहिए। धन्यवाद।